क्या आपके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं? क्या कहा? अभी नहीं पड़ी हैं? कोई बात नहीं, कुछ बच्चों की तो हो गई हैं, बाकी बच्चों की भी जल्दी छुट्टियां पड़ जाएंगी। बस अब क्या है, कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए बच्चों की छुट्टियों की फरमाइशें पूरे करने के लिए। जी हाँ, बच्चे जो हैं छुट्टियों में अपनी फरमाइशें कराते हैं पूरी, तो इस तरह से जो हैं बच्चे अपनी फरमाइशें शुरू कर देते हैं कराने के लिए। तो अभी छुट्टी का पहला ही दिन था कि बच्चों ने शुरू कर दी अपनी फरमाइशें करनी। जी, हमें तो पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पास्ता खाना है। मैंने कहा अरे अरे रुको रुको रुको, इतनी चीज़ थोड़ी बन पाएगी, एक बार में एक ही चीज़ बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या किया मैंने कहा अपनी फेवरेट चीज़ बताओ कि क्या खानी है। तो बच्चों ने कहा कि हमें तो भैया पिज़्ज़ा खाना है। तो आज मैंने माइक्रोवेव में बनाया है पिज़्ज़ा। आप सभी का दीप्स किचन में ढेर सारा स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं समर वेकेशंस के लिए कुछ बढ़िया सा बच्चों के लिए चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए। बच्चे बाहर जाने की डिमांड करते हैं और कहते हैं हमें ये सब चीज़ें खानी है बाहर जाके, तो आप घर में ही बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा जो है घर में ही बना सकते हैं। बस आपको बहुत ही आसानी से सामान मिल जाएगा, मार्केट से सामान मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी सामान मंगा सकते हैं। आजकल तो बहुत ही आसानी से जनरल स्टोर पे सभी चीज़ें मिल जाती हैं, सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये जो पिज़्ज़ा हमने बनाया है वो मात कर रहा है बिल्कुल बाज़ार के पिज़्ज़ा को। ऐसा लग रहा है जैसे हमने मार्केट से ही ऑर्डर किया हो, बिल्कुल जैसे हमारे को मार्केट में मिलता है, डोमिनोज़ में, पिज़्ज़ा हट में, उसी तरीके का हमने यहाँ पे घर में ही पिज़्ज़ा बनाया है। उतना ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी हमारा जो है काफ़ी अच्छा बना है, उसके थोड़े बराबर ही पहुंच पा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा जो है वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अभी सब सामान हमने कर लिए हैं अरेंज, और यहाँ पर हमने लिया है पिज़्ज़ा बेस। मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पर हम थोड़े से कट्स लगा लेते हैं शुरू में ही, क्योंकि पिज़्ज़ा जब हम खाएंगे तो आराम से इसके एक एक स्लाइस निकल जाएं। इस तरह से सबसे पहले हम इसका यहाँ पे लगाते हैं पिज़्ज़ा पे कट्स। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है मेयोनीज़। तो यहाँ पे मैंने लिया है वेजिटेबल मेयोनीज़ है ये। तो यहाँ पर हम मेयोनीज़ को अच्छे से यहाँ पे डाल देंगे। तो जितनी आपको मेयोनीज़ चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डालिए। इसके बाद यहाँ पे आती है शेज़वान चटनी, या फिर आप पिज़्ज़ा टॉपिंग भी लगा सकते हैं इसमें। तो हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, इसलिए हमने शेज़वान चटनी डाली है। और थोड़ा सा यहाँ पे खट्टा के साथ मीठा भी चल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डाल दी है टोमेटो केचप। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ डाली है, जिस चम्मच से मैं स्प्रेड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे मेयोनीज़ डाली है। 2 बड़े चम्मच मैंने डाली है शेज़वान की चटनी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा टॉपिंग भी डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाली है टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप जो है वो भी मैंने 2 बड़े चम्मच ली है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग कर दी है, अच्छे से इसे पूरा स्प्रेड कर दिया है। बिल्कुल आप देखें तो जो हमारा पिज़्ज़ा है उसका जो ऊपर का सरफेस है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पे सॉस से भरा हुआ लग रहा है। अब यहाँ पे हमने ले ली है अपनी वेजेस। यहाँ पे जो हमने अपनी वेजेस ली है उसमें मैंने लिया है कैप्सिकम, अनियन एंड टोमेटो। तो यहाँ पर मैंने इनको स्लाइस काट लिया है, कुछ एक सर्कल में काटे हैं, कुछ लंबाई में काटे हैं। आप इसको रफली चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरे के पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर यहाँ पे जो हमारे अनियंस हैं उसको हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो है ढेर सारे हमने यहाँ प्याज डाल दिए हैं। प्याज जो हैं अच्छे से डालेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे कैप्सिकम डाले हैं। तो कैप्सिकम्स जो हैं उसको भी हमने यहाँ पे जो है सर्कल में भी काट लिया है, कुछ एक छोटे भी हमने यहाँ पे स्लाइस रखे हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपने टोमेटो। तो टोमेटो जो है उसको भी हमने कुछ सर्कल और कुछ जो है लंबाई में काटा है। तो अच्छे से यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो है सारे वेजेस हमारे स्प्रेड कर दिए हैं हमने, फैला दिए हैं। इसमें सब्जियां जो हैं ढेर सारी डालिए फ्रेंड्स, जिससे कि जो स्वाद जो है इसका बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी और यमी यमी बनकर आएगा। तो यहाँ पर हमने सारे वेजेस डाल दिए हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर
चीज़ के लिए तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से ये जो चीज़ आती है छोटी, ये ली है मैंने। स्क्वायर में चीज़ आती है ये, तो ये नॉर्मली चीज़ है, तो इसको मैं आप यूज़ करूँगी यहाँ पे। आप चाहें तो दूसरे भी मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे पास ये वाली चीज़ रखी थी, तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ को यूज़ करने का सोचा है। तो यहाँ पर जो है हमने इसका कवर उतार दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक होता है इस चीज़ में, तो इस चीज़ को हम इस तरह से हम जो यहाँ पे कसने का आता है, घिया कस करने का आता है, उसकी मदद से हम यहाँ पे अच्छे से जो हमारा चीज़ है उसको पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर एक एक जगह पे अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ लगा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा बन के आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ढेर सारा चीज़ जो है उसको मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। पूरी तरह अच्छे से मैंने इसे फैलाते हुए लगाया है। तो चीज़ जो है उसको घिया कस करके ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा बन के आएगा। और चीज़ जो था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो काफ़ी अच्छा सा टाइट हो गया था, तो इससे मेरे को ईज़ी हो गया था यहाँ पर घिया कस करने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिंग है वो बनकर हो गई है तैयार। इसके अंदर आप और भी चीज़ें डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ इसमें और मैंने डाल दी है। तो अगर आप देखें तो ढेर सारी चीज़ यहाँ पे मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है, इस पे डाल दी है। अब हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो गया है बेक होने के लिए। तो यहाँ पर हम इस स्टेज पर इसे चलते हैं बेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से जो हमारा माइक्रोवेव में जो ग्रिल आता है करने के लिए, तो यहाँ पे इस पे हम अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये इसके ही इक्वल साइज़ का ही है। तो यहाँ पर हमने माइक्रोवेव जो है उसके अंदर हमने जो अपना पिज़्ज़ा है उसे रख दिया है। पिज़्ज़ा को हम बिल्कुल सेंटर में माइक्रोवेव में रखेंगे, जिससे कि जब वो घूमे तो वो अच्छे से चारों तरफ से हमारा बेक हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 180 डिग्री पर इसको बना लिया था। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा पूरा पिज़्ज़ा बनकर हो गया है रेडी। अब हमने इसको माइक्रोवेव से निकाल लिया है और अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने मार्केट से ऑर्डर किया हो पिज़्ज़ा अपना। अगर आप इसका लुक देखें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और साथ ही जितनी भी वेजेस हैं वो चीज़ के अंदर इतनी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इतने अच्छे से पूरी की पूरी उसमें मर्ज हो गई हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा पिज़्ज़ा हमारा लग रहा है जैसे हमने मार्केट से ही ऑर्डर किया हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर के हो गया है तैयार। बच्चों की फरमाइश पर पहली छुट्टी जो पड़ी है, पहला दिन जो पड़ा है बच्चों की छुट्टियों का, तो उसमें हमने बच्चों को पिज़्ज़ा बना के खिलाया। तो आप सब लोग एंजॉय करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए।